सुप्रभात छात्रों। आज संस्कृत की कक्षा में हम कारक चिन्ह और विभक्ति रूपों के बारे में पढ़ेंगे। कारक चिन्हों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम विभक्ति रूपों के साथ उनका संबंध देखेंगे। विभक्ति रूप क्या है? किसी शब्द के वाक्य में प्रयोग करने के लिए उसमें जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते हैं, उन्हें ही विभक्ति रूप कहा जाता है और ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आज के लर्निंग आउटकम्स एक बार देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी कारक चिन्हों के अनुसार हिंदी शब्दों को संस्कृत में लिख सकेंगे और कारक चिन्हों के अनुसार पुल्लिंग शब्द रूपों का अर्थ बता सकेंगे। बच्चों, आपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्द तीनों वचनों में सीखे हैं और उनसे साधारण वाक्य बनाना भी सीखा है, छोटे छोटे वाक्य। लेकिन इन शब्दों को किस प्रकार और अच्छे से प्रयोग करना है और वाक्य बनाने हैं, बड़े वाक्य कुछ बनाने हैं, तो आज हम इस वीडियो में इन्हें सीखेंगे। तो इसके लिए कारक चिन्हों की सहायता से हम उन शब्दों को संस्कृत में लिखना या संस्कृत में लिखे हुए शब्दों का हिंदी में अर्थ बताना, दोनों ही बातें समझेंगे। तो देखो, ये कारक चिन्ह हैं जो आपने पहले पढ़े हैं। आप जानते हैं कि 7 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इसके साथ ही संबोधन भी होता है। संबोधन को कारक नहीं कहा जाता, लेकिन उनके साथ ही इसे भी समझा जाता है। और इन कारकों के कुछ चिन्ह हैं जो आपको पिछले पीरियड में सिखाए गए थे। कर्ता यानी जो काम करता है, उसके आगे या तो ने लगा होता है या कई बार कोई चिन्ह नहीं होता। इसी प्रकार कर्म, कर्म के आगे जो को लगा होता है या कभी कोई चिन्ह नहीं होता। करण का चिन्ह है से के द्वारा। संप्रदान का चिन्ह है के लिए। अपादान अलग होने के अर्थ में आता है। तो जैसे वृक्ष से फल गिरता है तो ये वृक्ष अपादान हुआ। ये सब आप पीछे सीख चुके हैं। संबंध काकी के, राम का भाई, मेरा भाई, इस तरह से संबंध बताने के लिए का या की या के या रा री रे का प्रयोग होता है। अधिकरण में पर, घर में, वृक्ष पर, तो इस प्रकार अधिकरण के चिन्ह हैं ये। तो बच्चों, ये 7 कारक और इनके चिन्ह, आओ देखें कि इनका हम शब्द रूपों के साथ किस प्रकार प्रयोग करेंगे। बच्चों, हिंदी में जैसे हम कह देते हैं बालक ने फल खाया या बालक के लिए, तो बालक शब्द के आगे के लिए, ने, या बालक को बुलाओ तो को लग गया, इस प्रकार चिन्ह लग जाते हैं। संस्कृत में अलग से चिन्ह नहीं लगते, बल्कि शब्द में ही कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसके लिए बालक शब्द में इस प्रकार परिवर्तन होता है। आप बालक के बहुत सारे ये चेंज रूप देख रहे हैं कि जिसमें कुछ कुछ चेंज हो गया है। तो इस प्रकार इसे कहते हैं विभक्ति रूप या शब्द रूप। तो विभक्तियाँ 7 होती हैं, जैसे कारक 7 होते हैं वैसे ही 7 विभक्तियाँ होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा यानी पहली विभक्ति, द्वितीया यानी दूसरी विभक्ति, तृतीया तीसरी विभक्ति, चतुर्थी चौथी विभक्ति, पंचमी 5वीं विभक्ति, षष्ठी 6ठी विभक्ति और सप्तमी यानी 7वीं। इसमें बालक के अलग अलग
बदले हुए रूप तीनों वचनों में होते हैं। तो बच्चों देखें इन्हें क्या है ये, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। तो ये प्रथमा से लेकर 7 विभक्तियों तक बालक शब्द के अलग अलग रूप हैं और संबोधन के 3 शब्द हैं। तो बच्चों ये 7 विभक्तियाँ 7 कारकों से संबंधित होती हैं। आपने अभी देखे थे ना ये 7 कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और इनके चिन्ह देखे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो इसी प्रकार ये जो 7 विभक्तियां हैं ये इन्हीं 7 कारकों से संबंधित हैं और उन्हीं चिन्हों के द्वारा ये बालक शब्द के रूपों के अर्थ बताती हैं। तो देखें ये कैसे है। देखो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक से संबंधित है और कर्ता का चिन्ह होता है ने, तो इसके आगे हमने देखो ब्रैकेट में ने लिखा हुआ है या क्रॉस लगाया हुआ है। द्वितीया कर्म कारक से संबंधित है तो इसके आगे को लिखा है। तृतीया करण कारक से संबंधित है, इसके आगे से या के द्वारा लिखा है। चतुर्थी के लिए, संप्रदान के लिए चौथा कारक। पंचमी में अपादान से अलग ये 5वां कारक हो गया। षष्ठी संबंध काकी के, ये षष्ठी का कारक आ गया। सप्तमी में पर और संबोधन हे भो। इस प्रकार इन विभक्तियों का कारकों से और कारक चिन्हों से संबंध है। अब देखो अगर हमें कहना है कि बालक ने, तो हम सबसे पहले प्रथमा विभक्ति का एक वचन वाला शब्द लेंगे बालकः। अगर हमें कहना है 2 बालकों ने, तो हम प्रथमा विभक्ति का द्विवचन वाला शब्द लेंगे बालकौ। बालकौ का मतलब होगा 2 बालकों ने। इसी प्रकार अगर हमें कहना है कई बालकों ने, तो हम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन वाला शब्द लेंगे बालकाः। इसी प्रकार द्वितीया में देखें, द्वितीया दूसरी विभक्ति में यहाँ को लगकर बालक शब्द का अर्थ बनेगा। बालकम यानी एक बालक को, बालकौ यानी 2 बालकों को, बालकान अर्थात कई बालकों को। तीसरी विभक्ति देखें तृतीया में, तो कौन सा कारक हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो तीसरा कारक है करण और उसका चिन्ह है से या के द्वारा। ये तीसरी विभक्ति तृतीया से संबंधित है। तो बालकेन का अर्थ हुआ बालक के द्वारा या बालक से। बालकाभ्याम इसका अर्थ हुआ 2 बालकों के द्वारा या 2 बालकों से। बालकैः इसका अर्थ हुआ कई बालकों के द्वारा या कई बालकों से। फिर चतुर्थी विभक्ति है के लिए, बालक के लिए। अगर हमें कहना है बालक के लिए तो हम शब्द लेंगे बालकाय, और अगर कहना है 2 बालकों के लिए तो बालकाभ्याम। इसी प्रकार कई बालकों के लिए बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में अगर बालक से कुछ अलग करना है तो बालकात। 2 बालकों से बालकाभ्याम। आप ये देख रहे होंगे कई जगह ये 3 शब्द एक जैसे हैं। तो बच्चों वाक्य में जिस तरह से इनका प्रयोग होगा, जिस तरह इनका अर्थ हो, वैसा हम अर्थ वहाँ पे उनका समझ सकते हैं। तो अभी आपके ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आप कारक चिन्हों को इस बालक के रूपों में कैसे अप्लाई करना है इसको समझ लें। षष्ठी काकी के, तो बालक का यानी बालकस्य।
अगर हमें कहना है 2 बालकों का तो द्विवचन का षष्ठी का रूप लेंगे बालकयोः। और अगर कहना है कई बालकों का तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप आएगा। इसी प्रकार सप्तमी में पर बालक में, 2 बालकों में या कई बालकों में। अगर आवाज़ दे के किसी को बुलाना है तो कैसे देंगे? संबोधन, हे बालक। देखो संबोधन में हे लग जाता है। आपको कारक चिन्ह समझाते समय भी इसके वाक्य हिंदी में बताए गए थे। तो देखो, कारक चिन्हों से पहचान कर संस्कृत शब्द कैसे लिखे जा सकते हैं। हमने कहा बालक ने, तो ने सबसे पहला कारक है। कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह होता है ने। तो ने के लिए बच्चों कौन सी विभक्ति आती है? अभी हमने देखा था ने के लिए आती है प्रथमा। तो बालक ने यानी एक बालक है, प्रथमा और एक वचन। तो इससे शब्द बना बालकः। बालकों को 2 बालक हैं, इससे शब्द बना बालकान। 2 बालकों के द्वारा कहना है तो के द्वारा तृतीया का चिन्ह है, तो तृतीया विभक्ति। हम ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं वो हम समझकर बीच के स्टेप्स लिख रहे हैं। तृतीया विभक्ति आई के द्वारा से और 2 बालकों की बात हो रही है, इसलिए द्विवचन आएगा। तो 2 बालकों के द्वारा के लिए तृतीया विभक्ति का द्विवचन, ये हम देख सकते हैं। तृतीया विभक्ति में द्विवचन है बालकाभ्याम, तो यहाँ आ गया तृतीया द्विवचन बालकाभ्याम। बालक का कहना है तो का कहाँ आता है बच्चों? कारक चिन्हों में का, की, के, रा, री, रे, ये छठे कारक संबंध में आते हैं। तो संबंध के साथ षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन शब्द, एक ही बालक की बात हो रही है, बालक का, तो आंसर आया बालकस्य। बालकस्य माने बालक का। अब बच्चों आपने जब शब्दों के रूप देखे थे तो आपने देखा था कि सभी पुल्लिंग शब्दों के रूप एक जैसे होते हैं। तो अगर हमें बालक का कहा बालकस्य, इसी प्रकार राम का कहना है तो हम कहेंगे रामस्य। कृष्ण का कहना होगा तो कहेंगे कृष्णस्य। वानर का कहना है तो हम वानर में षष्ठी एक वचन लगा देंगे वानरस्य। तो बच्चों बालक की विभक्ति के अनुसार बहुत सारे शब्दों के रूप बदल हो जाते हैं, तो उसी के समान होते हैं। अब अनेक बालकों का कहना है, बहुत सारे बालक आ गए, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा देंगे बालका नाम। बालकों में कहना है तो सप्तमी विभक्ति में सप्तमी का अधिकरण का चिन्ह है, सातवीं विभक्ति, तो उसका बहुवचन आ जाएगा। बहुत सारे बालक हैं, आगे अनेक लिखा है या नहीं लिखा, फिर भी बालकों से पता चल रहा है कि कई बालक हैं। और जब तक बच्चों 2 ना लिखा हो तब तक हम 2 का अर्थ नहीं लेते। तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हुआ बालकेषु। 2 बालकों में सप्तमी में से सप्तमी और 2 बालकों की बात है तो सप्तमी का द्विवचन बालकयोः। अब जैसे बालक वैसे ही बाकी शब्दों के भी रूप पुल्लिंग वालों के होते हैं। तो वृक्ष और पर्वत पुल्लिंग शब्द हैं। तो आगे देखो, अगर हमें कहना है वृक्ष पर, तो में और पर दोनों सातवें कारक अधिकरण के चिन्ह हैं। तो सप्तमी विभक्ति कितने वृक्ष हैं? एक वृक्ष। तो एक वृक्ष पर तो कहना है तो हम सप्तमी का एक वचन लेंगे और शब्द आया वृक्षे। वृक्षे कैसे आया बच्चों? सप्तमी एक वचन का देखो बालक की विभक्ति में क्या शब्द है? सप्तमी में पर सप्तमी एक वचन में बालक में बनता है शब्द बालके। बालके, बालकयोः, बालकेषु। सप्तमी में ये 3 शब्द बन रहे हैं बालक के। तो इसी प्रकार जैसे बालके बना वैसे ही वृक्ष से बना वृक्षे। पर्वत पर, अब वृक्ष की जगह पर्वत, फिर सप्तमी एक वचन और शब्द बना पर्वते। तो बच्चों इस प्रकार कारक चिन्हों से आप पहचान कर संस्कृत के शब्द लिख सकते हैं। अब संस्कृत में जो शब्द दिए हों उनके अर्थ भी आप बता सकते हैं।
आपको अगर बालक की विभक्ति की पहचान है तो बालकम आप पहचानो कि वो द्वितीया का शब्द है, द्वितीया एक वचन, और द्वितीया का चिन्ह है को, तो उसको भी आप बता सकते हैं। इसी प्रकार बालकेन, बालक की विभक्ति में देखें तो बालकेन कहाँ आता है? तृतीया में, तीसरी विभक्ति में आता है एक वचन में, और तीसरा कारक है करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो बालक से कह सकते हैं। फिर बालकेभ्यः, ये बालकेभ्य शब्द कहाँ आता है बालक की विभक्ति में? देखो चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में शब्द आ रहा है बालकेभ्य, तो इसका अर्थ हम चतुर्थी में भी ले सकते हैं और पंचमी में भी ले सकते हैं। तो बालकेभ्य शब्द के दोनों अर्थ हो सकते हैं, बालकों के लिए या बालकों से अलग। बहुवचन है तो अर्थ भी बहुवचन के समान ही लिया जाएगा। वृक्षात, वृक्षात किसके समान रूप हुआ? बालकात, बालकात और वृक्षात। देखो चौथे और पांचवें दोनों में पंचमी विभक्ति है, पंचमी का एक वचन, और पंचमी अपादान कारक यानी अलग होने के अर्थ में है। फिर तो वृक्ष से अलग या बालक से अलग, इस प्रकार इनके अर्थ बनेंगे। इसी प्रकार छात्राभ्याम आपने देखा था, भ्याम करके तीन विभक्तियों में शब्द आ रहा है, द्विवचन में तीनों विभक्तियों में बालकाभ्याम, 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी तीन जगह द्विवचन में बालकाभ्याम शब्द आ रहा है। और तो जैसे जैसे इनके चिन्ह है, तृतीया का चिन्ह है से के द्वारा, चतुर्थी का चिन्ह है के लिए, पंचमी का चिन्ह है से अलग। तो छात्राभ्याम दो छात्रों के द्वारा या दो छात्रों के लिए या दो छात्रों से अलग, इस प्रकार अर्थ बन सकते हैं। बच्चों, मैं जानती हूँ कि आपके लिए कारक चिन्ह और विभक्तियाँ दोनों ही नए हैं, तो अभी आपसे मैं इतनी ही उम्मीद करती हूँ कि आप इनको इस प्रकार मैच करना समझ गए होंगे, और जब आपको पहचान कर इन्हें लिखने को कहा जाए तो आप उन्हें पहचान कर लिख सकेंगे। तो इन कारक चिन्हों का और विभक्ति रूपों का अभ्यास हम संस्कृत के आगे के पीरियड्स में भी करेंगे, जिससे आपको ये सब बहुत अच्छी तरह आ जाए। तो अभी आज के लिए आपने जितनी मैचिंग सीखी है उतनी ही पर्याप्त है। तो कारक चिन्हों से हमने आज के लर्निंग आउटकम्स जो निर्धारित किए थे कि आप कारक चिन्हों से पहचान कर संस्कृत में शब्द लिख सकेंगे और संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ बता सकेंगे। तो आपने कारक चिन्हों से पहचान कर संस्कृत में शब्द लिखना भी सीख लिया और संस्कृत में दिए गए शब्दों को हिंदी में अर्थ बताना भी सीख लिया। तो आज के हमारे दोनों आउटकम्स हमें अचीव हो गए। हमने जो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे वो दोनों ही लक्ष्य हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आगे फिर इनके बारे में आगे की कक्षाओं में फिर चर्चा करेंगे और इनका और अधिक अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।